हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। लॉगरिथमिक के कुछ क्वेश्चन हैं, इसे लॉग के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें डोमेन के ये तो अभी हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम उसके डोमेन पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लॉग जो नीचे लिखा होता है इसे कहते हैं बेस, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं वो वेरिएबल एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। तो ये होता है लॉग फंक्शन। यहाँ पे ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे, लेकिन एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइन होता है। जो लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही डालनी होंगी, ठीक है। 0 को इंक्लूड नहीं करना है। अब इसके लिए ये दो कंडीशन होती हैं। ये बेस, इसका बेस पहली कंडीशन है, जब इसका बेस ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। जब इसका बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ से फिर लिखेंगे हम फंक्शन के बारे में। तो वो किस टाइप का होता है ये लॉग ए एक्स, जब बेस ए ग्रेटर देन ए होता है, देन ये किस टाइप का दिखता है। ये ग्राफ है लॉग ए एक्स का ग्रेटर देन, जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। एक्स इसको कह दिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा 1,0, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये जो डिफाइन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव इधर होती है ना, ये वाली माइनस नेगेटिव इधर होती हैं। तो यहाँ ग्राफ देखो हमारा केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन हो रहा है, केवल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको log x को यहाँ से लिखता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। x की वैल्यू 0 के 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये ग्राफ नीचे है इसके एक्सिस के, तो इसकी y की वैल्यू क्या होगी, ये नेगेटिव देगा मुझे एफ एक्स। तो इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, ठीक है, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी log ए एक्स की क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। जब मैं x यहाँ पे 1 पर आ जाऊँगा, जब x की वैल्यू 1 कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी ग्राफ की वैल्यू कितनी है, वो यानी log ए एक्स की 0, ठीक है। जब मैं 1 से आगे बढ़ना शुरू करूँगा, 1 से आगे वैल्यू डालूंगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इस टाइप से मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलने शुरू हो जाएंगे जब x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 1 कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलने लगेगी ग्राफ की, ग्रेटर देन 0 मिलने लगेगी, ठीक है। तो ये बेस ए के लिए, ए ग्रेटर देन 1 के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेस ही देखना है इसमें ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में बेस बहुत ज़्यादा है, लॉग फंक्शन में ग्राफ लॉग फंक्शन में बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन होती है जब बेस की वैल्यू, मैंने कहा बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन 1 से छोटी हो, ठीक है। 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो, तो इस केस में क्या होगा, ये ग्राफ अपोजिट हो जाएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। किस टाइप का दिखेगा, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो किस टाइप का दिखेगा, ये पहले यहाँ से शुरू हो रहा था, अब क्या से होगा, ऊपर से शुरू होगा और नीचे की तरफ फैलता चले जाएगा जैसे ऊपर हुआ, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख के लिखता हूँ, ये पॉइंट कौन सा होगा, अगेन 1,0। तो जब यहाँ से log ए एक्स को दोबारा लिखो, यहाँ से इसको डिफाइन करता हूँ, तो मैं क्या होगा, जब मेरी वैल्यू x की 0 से 1 के बीच में होगी, तो मेरे देखो ये ग्राफ ऊपर है, यानी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब x की वैल्यू 1 होगी, 1 पर आ गया मैं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे log x की वैल्यू 0, ठीक है। और जब x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी मैं रखने शुरू कर दूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलनी पड़ेंगी,
ठीक है, जब x की वैल्यू मैं 1 से बड़ी डालना शुरू कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू डालने पड़ेंगी, ठीक है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी मेरे ग्राफ की। तो इस तरह से बस 2 ही कंडीशन है लॉग में, बस यही याद रखना और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी का तो आपको पता ही है, जैसे लॉग, अब मैंने बता दिया लॉग बेस, यहाँ पे देखो बेस 0 से 1 के बीच में हो या 1 से बड़ा हो, हमेशा लॉग x की वैल्यू 1 पे ये 0 ही दे रहा है, ठीक है, दोनों केस में। तो बेस कोई भी हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या दे देगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं प्रॉपर्टी लिखवा दे रहा हूँ, तो ये क्या देगा, हमेशा 0 ही देगा, ठीक है। बस a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू हमारी 0 1 के बीच में होती है या 1 से बड़ी होती है, लेकिन a की वैल्यू क्या नहीं होती है, 1 हमेशा 1 नहीं होती है, ठीक है। आगे देखो इसी टाइप से a की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। दोनों जगह हमने देखा था या तो 0 1 के बीच में या 1 से बड़ी, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1 नहीं होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सेकंड, अगर यहाँ पे सेम बेस नंबर आ जाए, मतलब जितना बेस हो इतना ही आ जाए, तो वैल्यू होती है 1 उसकी, ठीक है। तो ये कब होगा, वही बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a की वैल्यू, ये तो कंडीशन रहेगी, ठीक है। बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आगे देखो इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, ये ऐसे डिवीजन में होगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी याद रखना। बाकी का अगर कोई और होगी तो हम क्या करते हैं, मैं बताता चलूँगा कहीं पे अगर कोई और प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और लिख लो, लॉग बेस, यहाँ पे होता है m की पावर n, तो ये की पावर पहले आ जाती है इसमें, लॉग AMN, ठीक है। बस ये याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, डोमेन रेंज का क्वेश्चन। देखो इधर पहले बताना मुझे f(x) इजिकल्स टू दे रखा मुझे log mod ऑफ x के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा मोड फंक्शन क्या कहेगा, मोड फंक्शन मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो ये मोड फंक्शन क्या कहेगा मेरा, इसमें भाई साहब मेरे में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो तुम, ठीक है। जो ये मोड x क्या कहता है, मेरे अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, यानी मेरी डोमेन क्या होगी, इसकी जो डोमेन क्या होगी, इसकी ये डोमेन R देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मोड x बाहर लॉग को देखेगा, अपने लॉग कहेगा मेरे अंदर कौन सी वैल्यू डाल सकते हो तुम, पॉजिटिव वैल्यूज केवल, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यूज हों केवल मेरे अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हों, लेकिन मैं जैसे ही नेगेटिव, देखो नेगेटिव वैल्यूज भी डालूंगा तो ये मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी कहने का मतलब है ये क्या नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 करता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग 0 का मोड, तो 0 ही आ जाएगा, तो log 0 हो जाएगा। log 0 पे क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है, 0 पे तो डिफाइन नहीं होता हमारा log। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके डोमेन में अगर देखो मैं डाल के दिखा देता हूँ चेक करके, जैसे मैंने कोई नेगेटिव नंबर लिया, देखते हैं कि डिफाइन होता है या नहीं, मोड ऑफ 4, तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ -4 कितना आ जाएगा, log 4, ये मोड 4 आ गया, ठीक है। तो log 4 की तो हमें वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस पे भी एग्जिट कर रहा है, ठीक है, 0 पे एग्जिट नहीं करेगा। देखो 0 पे अगर मैं डालता हूँ तो क्या देगा, ये log 0 का मोड, यानी 0 का मोड क्या होता है, 0 ही। यहाँ पे क्या होता है, हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ नॉट डिफाइंड, log 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। पॉजिटिव डालेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नेगेटिव पे भी एग्जिट कर रहा, केवल 0 पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, मेरा जो फंक्शन है सारी वैल्यूज ले रहा केवल 0 को छोड़कर, ठीक है। ये हो गई इसकी डोमेन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो बाहर वाला, इसमें देखो 1 2 3 मोड है, मोड देख के घबराना नहीं, सॉरी लॉग देख के घबराना नहीं है, 3 लोग है इसमें, घबराना नहीं है। मुझे पता जो भी मेरे लॉग के अंदर लिखा होता है उसकी वैल्यू मैं पहले बेस देखता हूँ, बेस देखने के बाद उसके अंदर जो चीज़ लिखी होती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, यही देखता हूँ मैं।
तो यहाँ पे मेरा बेस देखा, बेस इसका 4 है, यानी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो हो गई, ठीक है। सेकंड का जब ये ग्रेटर देन 0 हो गई तो उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू जो होती थी वहाँ पे ग्रेटर देन 0 होती थी, तो यहाँ पे भी जो इसके अंदर लिखा होगा लॉग के अंदर वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ लॉग के अंदर, मैं पूरा उसको कॉपी करके ग्रेटर देन 0 कर दूंगा। तो ये लिखा हुआ है मेरा log 5 log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैंने इसको कह दिया पहला वाला। अब अगेन मैं यहाँ से इस वाले लॉग पाया, अब ये वाला लॉग क्या कहेगा, मेरे अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मेरा बेस क्योंकि 5 है यानी ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लॉग बेस 5 वाले के अंदर जो चीज़ होगी उसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड वाले अब देखते हैं। तो इसके अंदर log 5 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0। थर्ड पार्ट देखो, यहां तक आ गए, इसको डिफाइन कर दिया। अब इस वाले पाओ, ये वाला क्या कहेगा, मेरे अंदर मेरा बेस भी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन मुझे डिफाइन होने के लिए जो चीज मेरे अंदर लिखी हुई है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ऐसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ log 3 के 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इन तीनों से जो मुझे इंटरसेक्शन मिलेगा वो वैल्यूज क्या होंगी मेरी, वो वैल्यूज होंगी जो इस पूरे को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन मिलेगा मुझे, मैं क्या करूंगा, उसका क्या कर दूंगा, इंटरसेक्शन ले लूंगा और मेरा डोमेन आ जाएगा। वो पहले वाले पार्ट को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा log 5 log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0। इस लॉग को मैं सोल्व करूंगा तो ये जो बेस होता है वो बेस की पावर में चले जाती है, जो भी चीज़ राइट हैंड साइड में होती है। तो log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 5 की पावर 0, क्या आ गया यहाँ पे log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो क्या दिखाई दे रहा, ये क्या कह रहा है, log 3 की जो वैल्यू है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, 5 इज ग्रेटर देन 0 और 5 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि अगर मैं ओवरऑल ये लिख दूँ, क्या मुझे 5 ग्रेटर देन 0 बताने की जरूरत है कहीं पे? जब वो चीज़ ऑलरेडी 1 से बड़ी है तो वो 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब मेरा इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका लिखने का मुझे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है। तो इस वाली वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा यहीं पर, ठीक है। अब मेरी ये वाली वैल्यू बची और ये वाली बची, तो मैं इसको सोल्व करना शुरू करता हूँ। इसको मैं, ये रफ वर्क था, ठीक है। तो अगेन ये बेस को मैं के पावर में चले आएगा इधर, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 की पावर 3 की पावर 1, इसको इधर ले आया मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, इधर आ जाएगा ये 77 प्लस 3 लेस देन 0, इधर 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0। इसके फैक्टर करो, कितना आएंगे, 8 और 10 आ जाएंगे, यानी x माइनस 8 और x माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 0। मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देता हूँ और इस पहले वाले का डोमेन देखता हूँ कहाँ से कहाँ तक बैठ रहा है, ठीक है। फिर हम जो थर्ड वाला उसका निकालेंगे। तो पॉइंट 8 आया, ओपन इंटरवल के साथ लिखेंगे, ठीक है। और 10, क्योंकि देखो अगर मैं 8 डालूंगा वो क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन 0, जो कि फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ओपन इंटरवल वाला रखना है। जब देखो मैं 10 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ तो क्या होगा, मैंने 11 डाली तो 11 माइनस 8, ये 3 आया, ये 1 आया, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ऐसे 8 और 10 के बीच में मैंने 9 लिया तो ये नेगेटिव, ये 8, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिली मुझे। ऐसे 8 से छोटी डालूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगी। मेरी कंडीशन क्या कि लेस देन 0 यानी नेगेटिव होनी चाहिए। तो मेरा कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। पहला वाला कह रहा मेरा डोमेन क्या होना चाहिए, x 8 से लेकर 10 तक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है x बिलोंग्स टू 8 से लेकर 10 तक, ठीक है। सेकंड वाले को देखते हैं सोल्व करके। अब ये वाली बची इक्वेशन, इसको सोल्व करो, थर्ड वाले को, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77
फिर इन दोनों का हम ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो इन सबको इधर उठा के ले आओ, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 0। तो इसके फैक्टर करूंगा मैं, क्या आएंगे 11 का 7 करेंगे 77, ठीक है। तो x माइनस 7 और x माइनस 11, इसका भी ऐसे ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो। ये आया 7, देखो ओपन इंटरवल ही रखना पड़ेगा इसका भी 11। जब भी मैं 11 से बड़ी वैल्यू डालूंगा, मान ली 12, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मिला। इनके 7 और 10 के 11 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 9 ले लो, तो ये क्या देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, और ओवरऑल नेगेटिव। ऐसे इसे छोटी डालोगे कोई वैल्यू तो हमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। हमारी कंडीशन क्या, लेस देन 0 यानी नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा, x बिलोंग्स टू 7 से लेकर 10। अब हमारा डोमेन जो होगा, ठीक है, डोमेन जो होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। मेरा डोमेन जो होगा क्या होगा, 8 और 10 इंटरसेक्शन 7 10 सॉरी 7 11। अब इनका इंटरसेक्शन लेने का तरीका मैंने बताया है। अगर मुश्किल पहले इस वाली को ड्रॉ कर लो, 8 10, तो ये वाला रीजन है मेरा, ठीक है। सेकंड वाले को ड्रॉ करो इसी तरह से। कौन सा, 7 तो 8 से पीछे होगा, और 11 10 से आगे होगा। इसका रीजन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब मुझे देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, यहाँ 10 से बड़ा आया कोई, 10 से इसका 10 से आगे कुछ नहीं है, तो इसका तो यहाँ तक तो हमारा कोई वो नहीं मिलेगा कॉमन। ऐसे 8 से पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो जब मैं देखता हूँ तो मेरा कॉमन पार्ट मुझे क्या मिल रहा है, जो दोनों में हो, ठीक है। बस केवल यही पार्ट है जो मुझे दोनों जगह मिल रहा है। तो 8 से लेकर 10 तक इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है। तो ओवरऑल डोमेन क्या आ जाएगी मेरी, 8 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए कितना भी, इसी तरह से कंडीशन बना के उसको सोल्व कर देना। एक बार देख लो, अगर कोई स्टेप छूट गया हो तो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चन लाएंगे, इस IIT JEE में आए हुए क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।